हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटोस्टॉर्म्स वर्सेस ड्यूटेरोस्टॉर्म्स। प्रोटोस्टॉर्म्स एंड ड्यूटेरोस्टॉर्म्स क्या होते हैं? ये एक कैटेगरी होती है जिसके आधार पर एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्रोटोस्टॉर्म एंड ड्यूटेरोस्टॉर्म्स के अंदर। प्रोटोस्टॉर्म का मतलब होता है ब्लास्टोपोर विल एक्ट एज माउथ। इनके अंदर क्या होता है, ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बनता है। ब्लास्टोपोर के फेट के हिसाब से प्रोटोस्टॉर्म एंड ड्यूटेरोस्टॉर्म्स हैं वो बनते हैं। ब्लास्टोपोर विल एक्ट एज माउथ प्रोटोस्टॉर्म्स के अंदर, और ड्यूटेरोस्टॉर्म्स के अंदर ब्लास्टोपोर विल एक्ट एज एनस। मतलब प्रोटोस्टॉर्म के अंदर तो जैसा कि हमें नाम से पता चलता है, प्रोटोस्टॉर्म्स के अंदर तो पहले क्या बनता है, माउथ बनेगा, एंड ड्यूटेरोस्टॉर्म्स के अंदर पहले एनस बनेगा। फेट ऑफ ब्लास्टोपोर के अकॉर्डिंग इनको क्या डिवाइड किया गया है। उसके बाद प्रोटोस्टॉर्म्स की बात करें तो इनके पास स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज होती है, एंड ड्यूटेरोस्टॉर्म्स के अंदर रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज हमें देखने को मिलेगी। रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज हमें देखने को मिलेगी। तो प्रोटोस्टॉर्म एंड ड्यूटेरोस्टॉर्म्स हम देख रहे हैं। प्रोटोस्टॉर्म के अंदर ब्लास्टोपोर से माउथ बनेगा पहले, एंड ड्यूटेरोस्टॉर्म के अंदर ब्लास्टोपोर से पहले एनस बनेगा। ठीक है। प्रोटोस्टॉर्म्स स्पाइरल क्लीवेज, स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज शो करते हैं, एंड ड्यूटेरोस्टॉर्म्स हैं वो रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज शो करते हैं। डिटर्मिनेट का मतलब डिटरमाइंड होते हैं कि भाई मेरे को ये बनना है। सेल्स इधर क्या होंगी, डिटरमाइंड होंगी कि मेरे को तो ये बनना है, और चाहे उनको कैसी भी कंडीशन एनवायरनमेंट मिल जाए वो क्या करेंगी, वही बनाएंगी। जैसे कि कोई मसल सेल्स हैं वो मसल सेल ही बनाएंगी, चाहे उसको रेटिनल सेल से सराउंड कर दिया जाए या अदर टाइप की सेल से, नर्वस सेल से सराउंड कर दिया जाए, लेकिन वो मसल सेल्स ही बनाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट देखने को मिलता है ड्यूटेरोस्टॉर्म्स के अंदर। देखो ये हो गया इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे कि कोई मसल सेल है, ये मसल सेल है और इसके चारों तरफ बहुत सारी नर्वस सेल्स हैं। ठीक है, तो ये नर्वस सेल बोलेंगे कि भाई तू बन जा नर्वस सेल, तो ये मसल सेल आगे चल के क्या बन जाएगी, ये भी नर्वस सेल बन जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से प्रोटोस्टॉर्म्स के अंदर हमें डिटर्मिनेट क्लीवेज देखने को मिलती है, एंड ड्यूटेरोस्टॉर्म्स के अंदर इनडिटर्मिनेट क्लीवेज देखने को मिलती है। उसके बाद प्रोटोस्टॉर्म के अंदर सीजोसीलोम प्रेजेंट होता है, सीजोसीलोम, एंड ड्यूटेरोस्टॉर्म्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंटीरोसीलोम। ड्यूटेरोस्टॉर्म बेसिकली इधर एंट्रोसीलोम प्रेजेंट होता है, और एंट्रोसीलोम जो होता है ये बेसिकली ट्रूसीलोम होता है। सीजोसीलोम एंड एंट्रोसीलोम जो है दोनों ही ट्रू होते हैं। तो ये सीलोम का डिफरेंस आ जाता है इनके बीच में। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो प्रोटोस्टॉर्म्स के अंदर मॉलस्कन्स, एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं। एंटेरोसीलोम के अंदर अकाइनोडर्म्स, हेमिकोडिड्स एंड कॉर्डिड्स आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा है बॉडी प्लान के बारे में कि ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सेल, एग्रीगेट, ब्लाइंड सेक एंड ट्यूब विद इन ट्यूब। डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पर होता क्या है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं लाइक स्पॉन्जेस, कोई ओपनिंग नहीं, कोई इधर कुछ नहीं, मतलब कि माउथ भी नहीं है और एनस भी नहीं है। जैसे माउथ से हम खाना खाते हैं, एनस से हम एक्सक्रीटा को इजेक्ट आउट करते हैं बॉडी से। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं नॉर्मली हमारे अंदर, लेकिन स्पॉन्जेस के अंदर कोई ऐसी ओपनिंग नहीं होती जिससे फूड अंदर आए। इसके अंदर क्या होते हैं, ओस्टिया, ऑस्कुलम, पोर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिससे वाटर करंट के साथ फूड अंदर आता है, और वाटर करंट के साथ ही एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जो एक्सक्रीटा होता है। फिर आते हैं ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक के अंदर क्या होता है, केवल एक ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग होगी। जैसा कि देखो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक ओपनिंग है, इसके थ्रू ही फूड मटेरियल अंदर जाता है और इसी के थ्रू एक्सक्रीटा बाहर आता है। ठीक है। सिलेंट्रेट, टैनोफोर एंड प्लेटीहेल्मिन्थ के अंदर देखने को मिलता है, और इस टाइप की कैविटी को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की कैविटी को हम बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी। ठीक है, इस टाइप की कैविटी को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी। देन उसके बाद हम चले आते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब पर। ट्यूब विद इन ट्यूब सभी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एक माउथ प्रेजेंट है एंड एनस प्रेजेंट है। माउथ के थ्रू फूड को लेते हैं एंड एनस के थ्रू एक्सक्रीटा को एक्सक्रीट आउट करते हैं, एंड दिस ट्यूब इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल।
दिस ट्यूब इज़ नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और ऐसा हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? जैसे कि बर्ड्स के अंदर हो गया, मैमल्स के अंदर हो गया, तो एम्फीबियंस के अंदर हो गया, इन सब रेप्टाइल्स के अंदर हो गया, इनके अंदर ऐसा हमें देखने को मिलता है। लेकिन नेमेटोड से ये स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि नेमेटोड से ये सब स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफ़ी छोटा था। आई थिंक आप सबको समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।